पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हुए और यहाँ के हर छात्र की समस्या हम पूरे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर समाधान करें। विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है। तो देखिए लाइब्रेरी को कितने दिन हो गए बने हुए, लेकिन खोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या हर सबकी अलग अलग फील्ड होती है, तो ये भी एक करियर ही है। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, इससे एक युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है अपने भविष्य की तैयारी करने के लिए। पिछले काफ़ी वक्त से राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं और इस बार भी अभी सरकार की मंशा साफ नहीं है कि यहाँ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव कितने ज़रूरी हैं छात्रों की समस्याएं प्रशासन तक रखने के लिए, और ये चुनाव की जो नींव है वो कितनी ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में होना। इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र यादव जो हैं। नरेंद्र जी, बताइए कि चुनाव कितने ज़रूरी है छात्रों के लिए भी और छात्र नेताओं के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है प्रशासन के सामने। देखिए, छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है, जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक भविष्य के अंदर जाना चाहता है तो छात्र संघ के माध्यम से संघर्ष के आधार पर वो कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहता है। और छात्र संघ चुनाव में वो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे काम करता है, तो वो धीरे धीरे एक नेता के रूप में उभर कर आता है। पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, कोरोना का समय है, लेकिन फिर भी इस राजस्थान प्रदेश के अंदर हर प्रकार का चुनाव हुआ है। एक वार्ड पंच के चुनाव से लेकर कहीं ना कहीं आज देखो अब राज्यसभा के चुनाव भी जल्दी होने जा रहे हैं, तो क्यों छात्र संघ चुनाव कोई रोक है। और आप देखिए कि राजस्थान के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी खुद छात्र राजनीति से उभर कर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी राजस्थान की सरकार के अंदर कई मंत्री और विधायक हैं जो छात्र संघ के चुनावों के माध्यम से निकलकर आज राजस्थान की राजनीति के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम सब की यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिससे छात्र नेता निकले और कहीं ना कहीं एक सामाजिक उत्थान का कार्य कर सके। दूसरी बात, आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 30,000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं और हर साल छात्र मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उसके माध्यम से यहाँ के प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं समस्याओं को समाधान के लिए दबाव बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पास वो अपनी समस्या का जो समाधान लेकर वहाँ उनको कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधि मिलता है, वहाँ रखते हैं। तो प्रशासन के ऊपर भी इस बात का दबाव होता है कि छात्र नेता है और ये जो कह रहा है वो छात्र हितों की बात है, तो कहीं ना कहीं वहाँ समाधान कराने का प्रशासन भी प्रयास करता है। तो हम सब की यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सामान्य परिवार से आता है। पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हुए और यहाँ के हर छात्र की समस्या हम पूरे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर समाधान करें। इसी आस और के साथ हम संघर्ष करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन सरकार इस पर चिंता नहीं कर रही है। नेतृत्व विकास एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिनिधित्व भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि जब इतने सारे छात्र होते हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती है, बिना चुनाव के वो प्रतिनिधित्व कैसे होगा, प्रशासन बात कैसे सुने। देखिए, प्रशासन पे इतना दबाव नहीं बन पाता जितना छात्र संघ अध्यक्ष बना पाता है, क्योंकि चाहे हॉस्टल की समस्या हो, लाइब्रेरी की समस्या हो, स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष से शिकायत करें हमारे हॉस्टल में क्या क्या समस्या है। फिर छात्र संघ अध्यक्ष बीसी पे यूनिवर्सिटी प्रशासन पे दबाव बना पाता है। तो मेरा मानना ये है कि छात्र संघ चुनाव को सरकार जल्दी से जल्दी चालू करवाए, क्योंकि जब पंचायती राज के चुनाव हो गए, मैं मानता हूँ कोरोना आया था, कोई वजह रही होगी, लेकिन ज़रूरी है कि इस सत्र से चुनाव चालू होने चाहिए। और एक दूसरा ये भी होता है कि जैसे सरकार क्या कर रही है और युवा क्या चाहते हैं, सरकार के फेवर में है कि विरोध में है, उससे ये भी पता चलता है कि सरकार कि विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी लापरवाहियों से सचेत रहता है, विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है। तो देखिए लाइब्रेरी को कितने दिन हो गए बने हुए, लेकिन खोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार, ये विश्वविद्यालय प्रशासन आँख मूंद के रहता है ना, वो आँख खोलने का काम ये छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष करता है। युवाओं की आवाज़, विद्यार्थियों की आवाज़ कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी होती है हमारे पूरे नेशन बिल्डिंग के लिए भी, देश बनाने के लिए भी, और इस चीज़ के लिए भी कि आखिर युवाओं के मन में क्या है। एक और बड़ी बात, जब
छात्र संघ चुनावों के बारे में बात की जाती है तो ये कहा जाता है ये अभी स्टूडेंट्स हैं, इनकी पढ़ने की उम्र है, इनको नेतागिरी में क्यों लगाना है और इसलिए छात्र संघ चुनावों को बंद किया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इसी उम्र में बाहर आती है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है कि हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या हर सबकी अलग अलग फील्ड होती है, तो ये भी एक करियर ही है। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, इससे एक युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है अपने भविष्य की तैयारी करने के लिए। तो ये आवश्यकता है, उनको इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सही बात इन्होंने कही है कि डॉक्टर, वकील या जो कोई भी और प्रोफेशंस है, लीडरशिप उनमें भी ज़रूरी है और लीडरशिप के और भी अलग रोल्स होते हैं। पॉलिटिशियन बनना भी एक रोल होता है, वो भी रोल होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी इन चुनावों के माध्यम से होती है और एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। देखिए, छात्र संघ के चुनाव राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है। आप इतिहास उठा के देख लो, अरुण जेटली जी देख लो, अशोक गहलोत जी देख लो, और कालचरण सर्राफ जी, महेश जोशी, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र सिंह राठौड़, मतलब ऐसे कई अनेक नेता जिन्होंने अपनी विधानसभा या लोकसभा में अपनी छाप छोड़ी है। तो ये राजनीति की नर्सरी से जो निकले हैं, जो यहाँ जो संघर्ष देखते हैं, जो मांग देखते हैं, जो जनता से समस्या जानने का, जो सीखने का जो चीज़ यहाँ मिलती है ना, वो जनता के बीच में नहीं मिलती। जो राजनीति की नर्सरी है ना, वो छात्र संघ चुनाव है। राजनीति की नर्सरी जो है छात्र संघ चुनाव है, इसलिए यहाँ होना ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव पिछले जब 3 साल से नहीं हुए तो क्या एक बड़ा लॉस यूनिवर्सिटी को देखने मिला, स्टूडेंट्स को देखने मिला? क्या उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई या क्या चीज़ें हुई? जो लास्ट 3 ईयर से जो चुनाव नहीं हुआ है, उससे यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, और उनके जो प्रोफेसर्स नहीं आते हैं, वो प्रोफेसर्स तब आएंगे जब कोई एक लीडर जाके उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करेगा। अब यहाँ पे कोई लीडर ही नहीं है, कोई बड़े अध्यक्ष नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, तो फिर उनसे बात कौन करे? जाहिर तौर पर प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी खुल तो गई लेकिन बंद है, इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ रहे हैं लेकिन प्रोफेसर्स नहीं आ रहे। तो इस तरह की समस्याओं को कैसे सामने रखा जाएगा अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा? ये वाकई एक बड़ा फैक्टर है। अब देखना ये है कि युवाओं की आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचती है और इस बार इलेक्शंस होते हैं या नहीं। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।